सिखों का स्वर्ण ग्रंथ की भव्यता और सार्वभौमिकता। फ्रांसीसी से अनुवादित। भारत के पवित्र सरोवरों में से एक है अमृत सरोवर, अमृतासरा, अमृतसर में, जहां सिख आस्था का हृदय धड़कता है। जो भी वहां जाता है वह फूलों और अगरबत्ती की सुगंध से भरी मानव भीड़ में बह जाता है और उसके साथ एक अद्भुत दृश्य के सामने पहुंचता है। जल के मध्य एक बहुमूल्य रत्न की भांति विराजमान एक स्वर्ण मंदिर। व्यक्ति उससे मोहित होने की अपेक्षा करता है, किंतु चकाचौंध हो जाता है। यात्रियों, तीर्थयात्रियों और जिज्ञासुओं की एक अवर्णनीय भीड़ भारत की समस्त जातियों की वहां धक्का मुक्की करती है और एक दूसरे को पुकारती है, ऐसी ध्वनिमय बोलियों में जो कानों पर नरसिंहों की गूंज सी पड़ती है। जबकि बच्चे दौड़ते हुए संगमरमर के घाटों की परिक्रमा करते हैं। यह मंदिर बिना लिंग या धर्म के भेदभाव के सबका स्वागत करता है। भीतर कोई मूर्ति नहीं, पूजा की एकमात्र वस्तु जो जरी के चंदोवे के नीचे बड़े कक्ष में रखी है, वह है ग्रंथ, जिसका मूल संकलन निर्जन पांचवें गुरु और उनके विश्वस्त लिपिकार भाई गुरदास ने किया था। दिन रात बिना रुके एक प्रकार की शाश्वत आराधना को साकार करते हुए ग्रंथ ही पुजारी इन पूजनीय गुंबदों के नीचे तंतुवाद्यों के संगत में पवित्र ग्रंथ के अंश गाते रहते हैं। आधे सहस्राब्दी की बिखरी कविता। सिख अपने पवित्र ग्रंथ को आदि ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ या श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पूज्य गुरु ग्रंथ कहते हैं, परंतु प्रायः से अस्पष्ट नाम ग्रंथ, पुस्तक से ही संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ईसाई अपनी पुस्तक को बाइबल, पुस्तकें कहते हैं। अब ग्रंथ अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों की तुलना में एक सर्वथा अनूठी रचना है, एक मनोहर काव्य संकलन जिसमें न केवल अपने गुरुओं के भजन और कीर्तन हैं, अपितु पूर्ववर्ती रहस्यवादियों के भी हैं, जैसे शेख फरीदुद्दीन, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता है, जिनका जन्म लगभग 1175 में हुआ। गुरु स्वयं 1469 और 1708 के बीच जीवित रहे। यह भारतीय कविता की आधी सहस्राब्दी है, जिसका अखंड पाठ बिना रुके बारी बारी से पढ़ने वाले ग्रंथियों को 2 दिन और 2 रातें लगती हैं। इसीलिए अपनी मृत्युशैया पर 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने किसी उत्तराधिकारी को नामित करने के बजाय यह आदेश दिया कि यह संकलन अब से शाश्वत आत्मा मार्गदर्शक होगा। मेरी मृत्यु के पश्चात आपको हर परिस्थिति में ग्रंथ साहिब की शरण लेनी होगी। वही आपके गुरु होंगे। जो कुछ भी आप उनसे पूछेंगे वे आपको दिखाएंगे। बंधुत्व की सामुदायिक रसोई। ग्रंथ का दर्शन प्रेम और सद्भावना की शिक्षा है, जो हिंदू जगत और मुस्लिम जगत के बीच फेंकी गई है। पहले से यह भक्ति को अपनाता है, बिना मूर्तियों के और बिना जाति के बंधन के। दूसरे से एक ईश्वरवाद और सूफी उत्साह, बिना शरीयत के उच्च काव्य का सहारा लेकर। यह इस बात का बोध कराता है कि एक सार्थक जीवन, एक सच्चा जीवन क्या हो सकता है, जो इसे एक सार्वभौमिक धर्म के पद पर प्रतिष्ठित करता है। इसकी प्रार्थना सदैव समस्त मानवता के लिए इन शुभकामनाओं से समाप्त होती है। हे प्रभु, तेरी इच्छा संपूर्ण संसार में प्रत्येक को और सबको शांति और आनंद प्रदान करे। पहले से उल्लिखित भाई गुरदास समझाते हैं, वह सिख सत्य देह त्याग का जीवन जीता है, उस प्रभु के दास का जीवन जिसे वह प्रेम करता है। अपने प्रेम में वह भूख और नींद भूल जाता है। उसके हाथ निरंतर जरूरतमंदों की सहायता और निराशों को सांत्वना देने में लगे रहते हैं। उदार, सहिष्णु और शांत, वह मानवता की सेवा के लिए जीता है। गुरुओं ने एक परम समानता का उपदेश दिया, जिसकी सबसे ठोस अभिव्यक्ति लंगर में मिलती है। यह शब्द मंदिरों से संलग्न भोजनालय और वहां परोसे जाने वाले सामुदायिक भोजन को इंगित करता है, जो सबके लिए खुला है। लंगर, जिसकी शुरुआत प्रथम गुरु नानक ने की थी, भारत में विशेष रूप से मौलिक और क्रांतिकारी था, जहां सदियों से उन व्यक्तियों के विषय में निश्चित थे और आज भी हैं, जिनके साथ भोजन किया जाता है। कहा जाता है कि स्वयं सम्राट अकबर मुगल शासकों में सबसे सहिष्णु
इस बिना शर्त आतिथ्य के समक्ष झुके और विनम्र जनों की पंक्तियों में बैठकर उनके साथ भोजन किया। चिंतन का बेड़ा बना, उस पर तू बिना बाधा पार करेगा, और न सागर से टकराएगा न ज्वार से। जो अपने अहंकार को वश में करता है, मैं को त्यागता है और इस प्रकार सुशोभित होता है। यदि सच्चे अर्थ में प्रभु से मिलन हो जाए तो फिर वियोग नहीं होता। तब आवागमन समाप्त होता है और सर्वत्र प्रभु के दर्शन होते हैं। अत्यंत प्रतीकात्मक भाषा में यह कविता सिख शिक्षा का अद्भुत सारांश प्रस्तुत करती है। मनुष्य का अहंकार हो मैं भौतिक जीवन और उसके दोषों का बंदी है, जिन्हें सागर और ज्वार द्वारा प्रतीकित किया गया है। इनके कारण वह दूसरे तट तक नहीं पहुंच सकता, अंतिम मुक्ति निर्वाण के तट तक। अतः मनुष्य को अपने आध्यात्मिक सार मनो को शुद्ध करना चाहिए, उसे मैं के आवरण से मुक्त करना चाहिए और इससे स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना चाहिए। एक धरती पर यरूशलेम पंजाब पर संध्या उतरती है और स्वर्ण मंदिर तिल की दीमालाओं की हारों से घिर जाता है, जिनकी जल में प्रतिछाया उसे किसी खजाने की दमक से कांपने लगती है। मिर्जा एलियाडे तब चिंतनशील व्यक्ति सोचता है कि यह स्थान जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। यह एक ऐसे नगर का दर्शन है जो सदा चमकता हुआ गर्व से दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करता है अपने सहस्रों दीप्तिमान गुंबद, जिन पर प्रकाश गिरता है और चकाचौंध भाप में उछलता है। लामार 3। यह एक ऐसे नगर का वचन है जो मनुष्य को उसके समान से और स्वयं से पुनः मिलाता है, और जिसकी मूल्य यरूशलेम मुझे प्रतिदिन दूर होती जान पड़ती है। एक ईसाई के लिए अमृतसर का मंदिर स्वर्गीय यरूशलेम की पूर्व छवि प्रतीत होता है। वह नगर जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य कहता है कि उसके द्वार सब जातियों के स्वागत हेतु कभी बंद नहीं किए जाएंगे। ईश्वर और मेमने के सिंहासन के समक्ष वास्तव में इस स्थान पर एक पुनर्मिलित मानवता की घोषणा है, जो और भी अधिक मर्मस्पर्शी है जब हम पंजाब और सिख धर्म के दुखद इतिहास को जानते हैं।